राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। उनके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से जो है आपने अपने उपाय कर लेने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन कोई हो तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछना हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर देना, कॉल मत करना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप तरक्की करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए हाथ से कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि कोई काम ऐसा होगा जो आपके अलावा वो कर नहीं पाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते आपका मन उधेड़ बुन में लग जाएगा, यानी कि इमोशनली अनस्टेबल रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा ये करूं कि मैं वो करूं, यानी कि आप दुविधा में रहोगे, कोई भी ना निष्कर्ष निकाल नहीं पाओगे। तो शंकर भगवान की अगर आप आराधना कर लो तो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती है। देखो यहाँ ट्यूसडे वाले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा बेशुमार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे लगता है मंगल आप पे भारी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी सी सौंफ जो है वो तवे के ऊपर भून लेनी है। ठीक है, और अगर कहीं बाहर हो तो अपने सर से थोड़ा सा गुड़ लेके आपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के, एक बार क्लॉक और 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह आपने कर देना है। ठीक है, तो आपको सेकेंड हाफ में ये चीज़ लगेगा कि आपको अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली सारी फॉल्ट आप ही की है। ठीक है, तो आपको खुद को बदलना बड़ा ज़रूरी है, और आप ये शाम तक मान भी जाओगे कि हाँ ठीक है मेरी ही गलती है, मुझे ही अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम बनते हुए, लेकिन आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए, खर्चा बहुत अधिक करते हुए, थोड़ा सा अपने खर्चे को कंट्रोल करो, क्योंकि इनकमिंग इतनी ज़्यादा नहीं है पैसों की, उसके बाद आप खर्चा ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हो। तो अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। बाकी आपके लिए थोड़ा ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा लिमिट में अगर चलोगे, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे आपके लिए क्या, तो थोड़ा सा कंट्रोल में चलने की, खर्चे को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ खर्चे के कारण आप परेशान हो सकते हो। लेकिन मॉर्निंग में आपको अगर धन की ज़रूरत है तो वो आपको प्राप्ति भी होगी, लेकिन फिर वो प्राप्ति के बाद उसको खर्चा किस तरह से करना है वो चीज़ आपने कंट्रोल करनी है। अगर अब वो चीज़ आपने कंट्रोल नहीं की तो आपको जो है परेशानियाँ आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं किसी काम को करने में। इतनी जल्दबाजी मत मचाओ, शाम तक आपको आपके कामों के रिजल्ट मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट आपके हाथ में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना काम होता नहीं, कितनी बार मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता कि मैं बड़ी हेस्ट मचाती हूँ, हाँ हाँ ये कर दो ये कर दो, हम लोग ऐसा करते हैं ना। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं इतना मेंटली टायर्ड हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि काम तो उतना हुआ नहीं कि जितना मैंने हाय तौबा मचा दी थी। तो यहाँ पे वैसी ही स्थिति दिखाई देती है आपकी। अब हाय तौबा ज़्यादा मचाओगे लेकिन काम उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि काम तो शाम तक ही होना है। ठीक है, तो इंतज़ार करो, शाम तक ही काम होगा, लेकिन अपने कर्म को करो, लेकिन उतना अपने आप को घबराहट में मत डालो। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं आपको इस तरह का प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपकी मदद करेगा। ठीक है, वो आगे बढ़कर आपके लिए आपके दुख को हरने की कोशिश करेगा, आपके लिए रास्ता साफ करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए दुविधापूर्ण हो रही है वो आपके लिए एक रास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मदद के लिए कोई है तो उसकी मदद को अप्रिशिएट करना, क्योंकि शायद मूलांक 1 वाले जो हैं वो अप्रिशिएट भी कर नहीं पाते किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और आपके सुकून रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ पीसफुल रहोगे। लेकिन आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में ही हींग, अजवाइन, बारीक अजवाइन, ठीक है, और नमक, ये आपने जो है सेवन कर लेना गुनगुने पानी से, तो आपको वो चीज़ भी जो है परेशान नहीं करेगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कोई काम करोगे तो सही, लेकिन फिर लौट आओगे वापस, यानी कि वो काम आपका
बढ़िया नहीं होगा, यानी कि काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, और आप ना शाम तक इतना अंदर से महसूस करोगे इस चीज़ को कि सब चीज़ मेरी वजह से गड़बड़ हो गई है, कि मैंने ही चीज़ें जो हैं ठीक से मैनेज नहीं की। और हाँ, ये राइट है कि आप ही की तरफ से कोई फॉल्ट हुआ है, क्योंकि जो आपका जीवन साथी है या जो आपके साथ है साथी, वो आप पे ही रिलाई कर रहा था कि आप ये काम ठीक से करोगे, लेकिन आप उस काम को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो घर में भी कोई पानी की समस्या, क्योंकि रेनी सीजन भी है, दिक्कत है कोई, तो यहाँ पानी वाली किसी स्थान पे मत जाना, वो आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। लेकिन नहीं तो बाद में आप खुद ही पछताओगे इस चीज़ को मैंने किया क्यों। ठीक है, तो आप संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इवन आपका पार्टनर जो है उसकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपका कोई भी एक साथी, माँ बेटे भी हो सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे आप डॉक्टर को विजिट करते हुए देखो, दुआ और दवा दोनों एक साथ चलाना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। पुरानी बीमारी कोई निकल के आगे आ सकती है जो आपको तकलीफ देगी, यानी कि कोई पहले भी आपको ऐसी ही दिक्कत सामने आई थी, सेम वैसी ही दिक्कत जो है आपको इस समय सामने आती हुई दिखाई देगी, यानी कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी। संडे वाले दिन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर भगवान का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर हो सके तो 5 लड्डू बना करके आप अपने इष्ट को अर्पण कर देना। ठीक है, हनुमान जी को करते हो तो उसके तुलसी दल जरूर डालकर उनको भोग लगवाना। बाकी कृष्ण भगवान को करते हो तो उनको भी आपने तुलसी दल डाल के भोग लगवाना है। बाकी अगर शंकर भगवान को करते हो तो वहाँ तुलसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको गुरु मंत्र की जो है ज़रूरत है। यहाँ गुरु मंत्र आपको क्या कहता है, देखो इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं, लेकिन क्या है आपके मन के अंदर आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान पे रिलाय कर रहे हो जिसका अपना ही जो है काम इतना बढ़िया नहीं है और डामाडोल सा काम है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपको काम को जो है करना है। ठीक है, उसके बाद देखो डर अंदर से, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो इसमें ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो डर ऐसा भी तो है, जो जेब का पैसा है वो ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए, यानी कि वो भी तो खत्म हो जाएगा, क्या वो डर नहीं है? तो जो आप डर दिखा रहे हो वो नाहक की बेकार है, वो एक काम चोरी का तरीका है। ठीक है, ये कोई डर नहीं है। आप थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ी सी देर इंतजार कर लो, अगर अपना मन बना नहीं पा रहे हो तो, लेकिन आपको काम करना ही है आगे बढ़कर। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पर यही चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी इच्छाएं रखने से या मन में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने रखने से कार्य पूर्ण नहीं होते। कार्य पूर्ण होते हैं कर्म करने से। ठीक है, यहाँ कर्म तो ज़ीरो है, लेकिन सपने ऊंचे ऊंचे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं डाउन करती हैं, कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।